क्या बात है नर्मदा जी, बड़ी चुप चुप हैं? कुछ सोच रही हैं क्या? हम सोच रहे थे कि देवर जी और छोटी बहू यहीं रुक जाते तो हमारे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता और माता जी भी इतनी दुखी ना होती। कुछ कहा क्या माता जी? नहीं, सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से उनका दुख झलक रहा था। माता जी भी यही चाहती हैं कि देवर जी यहीं अपने परिवार के साथ रहते। चाहते तो हम भी यही थे, पर अब जब वो अलग रहकर ही खुश हैं तो हमें उनकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। और वैसे भी रमा बिटिया तो यही है ना, बनारस में, तो हम छुट्टियों में उसे यहां ले आया करेंगे। और आप देखिएगा, धीरे धीरे उसे हमसे, इस परिवार से लगाव हो जाएगा और फिर वो खुद ही यहां आकर रहेगी। एक बार वो यहां आ गई ना तो बस छुट्टन और छोटी बहू को तो आना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस सब में तो बहुत समय लग जाएगा। अरे आप ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हैं? अरे जब इतना कुछ अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा ही होगा ना, हैं? छोड़िए इन सब बातों और आप ये सोचिए कि अब इस घर में एक नहीं दो बच्चे आने वाले हैं, यानी डबल खुशी है। तो आपको भी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप ना हमारे साथ रोज योगा अभ्यास कीजिए, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाइए। हमें स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और आप भी ये जो इतने सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं, कोई खास असर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसा कीजिए कि देवर जी के साथ अखाड़े जाया कीजिए, जरा कसरत कीजिए। नहीं, वो क्या है, दो पोता पोती को कंधे पे बिठा के घुमाना है आपको। अच्छा जी, तो आपको पहले से ही पता है कि एक पोता और एक पोती होगी, हैं? और मान लीजिए दोनों पोतियां हो गई, और अगर दोनों पोते हुए तो? लो, फिर वही ढाक के तीन पात। हम तो सोच रहे थे कि आप सुधर गई हैं। नहीं, वैसे हम सुधर गए हैं और हम दोनों में फर्क भी नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पोते के बारे में ना सोचें। बेटी का अपना महत्व है, बेटे का अपना महत्व है, और अगर दोनों हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा ना। सही कहा आपने अम्मा जी, दोनों होने चाहिए, बेटा और बेटी। सॉरी, हमें शायद आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लीजिए, आप दूध पी लीजिए, हम चलते हैं। लीजिए। अब सरला की भी गोद भर जाए तो हम गंगा नहा लें। अरे रामजी, आप अब तक काम कर रहे हैं, चलिए बंद कीजिए ये सब। हाँ, थोड़ा सा काम बचा था, सोचा निपटा लें। कल निपटा लेना, अभी हम आ गए, अभी आपका टाइम हमारे लिए शुरू होता है। चलिए, ये लीजिए दूध पीजिए। सुनिए ना राम जी, कल ना आप हमारे लिए पिंक कलर का ऊन ला देंगे क्या? पिंक ऊन? क्यों? हाँ, वो बेटे के लिए तो हमने स्वेटर बना लिया, लेकिन बेटी के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। सरला, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि, मतलब तुम सच में खुश हो? गौरी को जुड़वा बच्चे हो रहे हैं और हमको तो। हाय राम जी, ऐसी बात मत बोलिए, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। आप नहीं जानते
लेकिन हम जानते हैं भगवान जी गौरी को 2-2 बच्चे इसलिए दे रहे हैं ताकि एक बच्चा हम संभाले, एक बच्चा गौरी संभाले। और वैसे भी 2-2 बच्चों को संभालना कोई खेल है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत, लगन और बहुत सारे प्यार की जरूरत होती है, जो हमारे पास बहुत है। सो तो है, पर अब आप देखना, एक बच्चे को संभालने की पूरी तैयारी हम करेंगे। और राम जी, हम ना आपको और परेशान भी नहीं करेंगे। हमने आपको बहुत परेशान किया ना गुड न्यूज के लिए, और नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो गौरी की वजह से हमें मिल ही रहा है। अब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओम जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु। हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। आज आपने हमें 2-2 बच्चों की परदादी बनाने का जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भोलेनाथ करे तुम हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो और वो गलती कभी मत करना जो हमने की, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे हमसे रूठ गए। खासकर हमारी पड़पोती रमा। दादी जी, देखिए रमा जीजी ने अपनी माँ को बहुत कुछ सहते हुए देखा है, इसलिए उनके मन में गांठ पड़ गई है। और जैसे जैसे वो हम सबको जानेगी, हमसे प्यार पाएगी, वो गांठ धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगी और वो मान भी जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। कोशिश तो हम बहुत करते हैं मुंबई वाली, लेकिन क्या करें बेटा, हमारी उम्र ही ऐसी है। हर पल एक अनजाना सा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब भोलेनाथ का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। इसीलिए हम दिन रात एक ही प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी एक ही इच्छा है बेटा कि बस मरने से पहले एक बार हम अपने राम लखन को एक साथ देख लें, बस उसके बाद हम चैन से मर जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि हमारी ये इच्छा मन में रह जाएगी और हम मरते दम तक छुट्टन को देख नहीं पाएंगे, यूं ही तरसते रह जाएंगे। और शायद यही हमारे कर्म का फल। नहीं नहीं दादी जी, आप ऐसा मत कहिए और ऐसे निराश भी मत होइए। यकीन कीजिए, भगवान जल्दी आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। हम प्रार्थना करें। मुंबई वाली, क्या हुआ? प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है का? नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात है बेटा? हा? किसकी राह देख रही हो? कोई आने वाला है का? हाँ, हम आगे माता जी। हमारा बच्चा। माता जी, आपका ये लाडला पोता ना बचपन से ही जिद्दी है। देखिए ना, आज भी इसने अपनी जिद मनवाई ली, मजबूर कर दिया हमें आने के लिए और हम वापस लौट आए। सदा शुक्र, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। सीतापुर वाली, आज तुमने यहाँ वापस लौटकर
हमें एक दुख से, एक दर्द से मुक्ति दिला दी। जी माता जी, लेकिन आज हम ये इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि आज हम भी उसी दर्द के एहसास से गुजरे हैं। आज जब हमने रमा को हॉस्टल छोड़ा तो हमें पता चला कि एक माँ का अपने बच्चे से बिछड़ना कितना मुश्किल होता है, कितनी तकलीफ होती है। और इसीलिए हमने सोचा कि इस उम्र में आपको ये तकलीफ देने का पाप हम नहीं कर सकते। और देखिए हम वापस आ गए। वैसे मान गए आपको जिद्दी शुक्ली जी, आप जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सो तो है, जब आपके अड़ियल बाबा को मना लिया हमने तो इन्हें मनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। चुटकियों में मना लिया इन्हें। वैसे अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे, एक बार गौरी को बच्चे हो जाएंगे तो काम कितना बढ़ जाएगा, है ना? हाय अम्मा जी, फिर हम किचन में इतना काम कैसे कर पाएंगे? नहीं हाँ, वो क्या है ना, दो बच्चे गौरी से अकेले नहीं संभलेंगे ना, तो हमें तो उसकी हेल्प करनी होगी। हाय अम्मा जी, एक आइडिया है हमें। हम क्या सोच रहे थे कि दो बच्चों को गौरी अकेले कैसे संभालेगी, तो एक बच्चा हम रख लें क्या? हम माँ बनकर उसका बहुत ख्याल रखेंगे। क्या कहती है मम्मा जी? क्या करें अब, इसे क्या जवाब दें? ना कहेंगे तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। अम्मा जी क्या सोच रही है, बोलिए ना। एक बच्चा हमारा हो सकता है क्या? अम्मा जी, एक बच्चा हमारा होगा ना? हाँ सरला, वो लेकिन वो गौरी जो... अम्मा देखिए हम किसे लेके आए हैं। अरे अम्मा जी, शिव भैया चाचा जी और चाची जी को लेकर आ गए। हाँ देखती, बंद करो। हाँ। अरे आप और दादी जी बहुत मिस कर रहे थे ना इनको, मना के ले आए हम। बहुत अच्छा किया मुन्ना। माता जी से मिले कि नहीं? बाहर ही पूजा कर रही हैं। जी जी मिलिए। दादी जी इतनी खुश हैं कि भगवान को थैंक यू करने के लिए और प्रार्थना कर रही हैं। धन्यवाद छोटी बहू, आज तुमने वापस आकर इस परिवार को पूरा कर दिया। हाँ, ये सब कुछ तुमने गौरी के कहने पर किया है ना? हमारी गौरी है ही ऐसी, एक बार जो ठान लेती है ना, पूरा करके रहती है। और देखो, इसने पूरा कर दिखाया। भगवान करे अब हमारे इस भरे पूरे परिवार को किसी की नजर न लगे। छोटी बहू, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। धन्यवाद देवर जी, आप मुन्ना और गौरी के कहने पर वापस घर आ गए। हम सच में बहुत खुश हैं। और आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। नहीं भाभी जी, आप हमारी बड़ी हैं, आप हाथ नहीं जोड़िए।
ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। देवर जी, हमारा आशीर्वाद तो सदा आप लोगों के साथ है। मुन्ना, सुनो बेटा, चाचा चाची को अपने कमरे में ले जाओ। हाँ, और गौरी तुम भी जाओ, देखना बेटा किसी चीज की कमी ना हो। हाँ जी अम्मा जी। नहीं, हमें पहले पता होता तो आप लोगों का कमरा पहले ही ठीक करवा देते, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग आ गए ना तो आप बता दीजिएगा, हम वैसे ही कमरा ठीक करवाएंगे। हाँ, और हाँ, उर्मिला का कमरा रमा के लिए ठीक करवा देंगे। जब उसका गुस्सा उतर जाएगा और वो यहाँ आएगी तो आराम से वहां रहेगी। हाँ अच्छा देवर जी, छोटी भाई आप लोग जाओ और आराम करो, हम नाश्ता भिजवाते हैं। जाओ मुन्ना, जाओ, शाबाश, जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें लौटाकर हमें एक मौका दिया है ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। अरे अम्मा जी, लेकिन हमें आपकी भूल सुधार में थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। नहीं, वो क्या है ना, चाची जी थोड़ी सी बुझी बुझी से लग रही थी। नहीं, वो शायद यहाँ पर आके खुश नहीं है। नहीं सरला, 20 साल बाद वो यहाँ लौटी है, तो शायद इस घर के बदले हुए माहौल को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। तो अब क्या, हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, उन्हें प्यार देना होगा, दुलार देना होगा, ताकि वो इस बदले माहौल को आसानी से स्वीकार कर सके। अच्छा चलो, रसोई का काम निपटा लेते हैं। हाँ, माता जी भी पूजा करके आती होंगी और फिर देवर जी और छोटी बहू के लिए नाश्ता भी भिजवाना है। हाँ चलो। चाची, अब वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। चाची जी आइए। कुसुम, आओ अंदर आओ। नहीं होगा हमसे। होगा कुसुम, जरूर होगा। हमने कहा ना, नहीं होगा हमसे। कुसुम, हम कह रहे हैं ना, होगा, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं। साथ तो आप तब भी थे, लेकिन बस भी करो ना कुसुम, भूल जाओ पुरानी बातों को, भूलने की कोशिश करो। देखो, उस वक्त हम मजबूर थे, या यूं कह लो कि हम कायर थे, जो तुम्हारा साथ ना दे पाए। लेकिन आज हम में हिम्मत है, और वो हिम्मत हमें इन दोनों बच्चों ने दी है। इनकी कोशिश को यूं बर्बाद मत करो। आओ अंदर आओ कुसुम। कुसुम, हम जानते हैं कि ये सब भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। 20 साल पहले जब तुम किसी कमरे से दबे पांव बाहर गई थी, तब हमने जागते हुए सोने का नाटक किया था। बहुत बड़ा पाप किया था। और उसी पाप की सजा 20 साल से हम भुगतते आ रहे हैं। तुम, मैं, रमा, कुसुम, आखिर कब तक हम तीनों अपने आप को सजा देते रहेंगे? कभी तो इस सजा का अंत करना होगा ना। आज इस सजा का अंत कर देते हैं। आओ अंदर आओ कुसुम।